अगर तुम मुनासिब समझो तो थोड़े दिन के लिए चाची के पास लाहौर चली जाओ। मैंने एक बहुत मजबूत दरख्त के साए में पनाह ली है सलीम। मैं इसकी छांव छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। देखो, मेरे प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने हैं। एक तरफ बिजनेस है और दूसरी तरफ ये घरेलू मसाइल। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। मैं भी तुम्हें किसी बात पर उकसाना नहीं चाहती सलीम, लेकिन अब मुझे भी यहाँ घुटन महसूस होने लगी। मेरी मौजूदगी के बावजूद? मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। बचपन से अब तक बड़ी अम्मा का हाथ मेरा पीछा करता रहा है। मैंने उनकी खुशनुदी के लिए उनके सारे काम अपने जिम्मे ले लिए। दिन रात उनकी खिदमत का तहिया किया है ताकि कभी उनका दिल मेरी तरफ से बिखर जाए और वो मुझे अपनी बहू तस्लीम कर जाए। तुम्हें हमारे घर में बहू का रुतबा मिल चुका है नीली। मैं इस दिखावे की हद तक। साहब जी, वो दफ्तर से सज्जाद साहब और का टेलीफोन आया जी। किसका? सज्जाद साहब जी। अच्छा ठीक है, मैं सुन के आता हूँ। बड़ी अम्मा जी और के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है बेगम साहब। आपका बड़ा हौसला है जी, बड़ी हिम्मत है। हाँ ठीक है, ये करेक्शन से हो गए। अब जरा जल्दी से दोबारा टाइप करके लाए। जी सर, अभी नहीं। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए हैं? गेस अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बिल्कुल नॉर्मल हूँ भाई। हाँ बस कुछ बिजनेस की बात कर लें। सलीम, एक पार्टी आई है, बहुत सरमाया लगाना चाह रही है। अब देखो सजाद, हमारा तजर्बा कुछ हौसला अफजा नहीं रहा। सलीम देखो, बिजनेस में तरह तरह के लोग आते हैं, अच्छे बुरे नेक शरीफ बदमाश। तो हमें किसी एक तजुर्बे को बुनियाद बनाकर हाथ पर हाथ तो नहीं धर लेना चाहिए। राइट। किस तरह की डील करना चाहते हो? हाँ, ये तो तफसीलात बाद में तय हो जाएंगी, पहले तुम तो हाँ कर लो। और मुझे क्या एतराज हो सकता है? हाँ गुड। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा पिछला नुकसान भी पूरा हो जाएगा। अब यार मैं एक उलझन में फंस गया। उलझन? कैसी उलझन? उसका ताल्लुक भी तुम्हारी जात से ही है। वो डॉक्टर जिसने तुम्हारा मुआयना किया था, वो तुम्हारी हालत से कुछ ज्यादा मुतमईन नहीं है। लेकिन उसने तो मुझे बिल्कुल नॉर्मल करार दिया था भाई। मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए उसकी रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी, खैर छोड़ो, ये बात तो बाद में आ जाएगी। उस रिपोर्ट में क्या लिखा है? मशहूर और लाशूर का तज्जिया किया है उसने। कहते तुम्हारी पर्सनैलिटी बिखर रही है आहिस्ता आहिस्ता। उसने कुछ दवाइयां दी, तुम्हें मुसलसल बाकायदगी से इस्तेमाल करनी होगी। तो मुझे हुआ क्या? तुम्हारे दिल के किसी गोशे में शिकस्त का अंसर दब गया। जब भी सर उठाएगा तुम अपनी जान के लिए खतरा बन सकते हो। नो, मैं नहीं मानता। बिल्कुल बकवास है। नो, मुझे तुमसे हमदर्दी है सलीम। देखो, मेरी मानो तो कभी तुम अकेले न रहा करो। कभी भी तुम्हारे दिल के अंदर कोई ऐसा ख्याल आ जाए, यानी किसी किस्म का भी, खुदकुशी तक का भी, तो तुम नहीं। व्हाट नॉट? हाथों में जान नहीं है क्या? अपनी माँ को कभी नहीं दबाया? जी नहीं। मगर
सास की खिदमत तो करनी होती है। मुझे आपकी खिदमत करके बड़ी खुशी होती है बड़ी अम्मा। सब कहने की बातें। सलीम का फोन होगा, जाओ सुन लो। हेलो। हेलो भाभी, क्या सलीम घर पहुंच गया? नहीं, अभी तक तो वो घर नहीं आए। क्या अभी तक घर नहीं पहुंचा? भाभी जरूर कोई गड़बड़ है। गड़बड़? मैं कुछ समझी नहीं सजाद भाई। सच्ची बात तो ये है भाभी, मैं खुद सलीम को अब तक नहीं समझ सका। उस दिन आपने फोन किया था और मैंने आपको बताया था कि सलीम यहाँ मीटिंग में है, हालांकि वो किसी डॉक्टर के पास गया हुआ था। मुझे अफसोस है, मुझे दोस्ती की खातिर झूठ बोलना पड़ा उसको। उन्हें क्या हुआ है सजाद भाई? वो बहुत बुझे बुझे से रहने लगे हैं। वो डॉक्टर की राय बड़ी मायूस कुन है भाभी। उनका ख्याल है कि सलीम, छोड़िए, मैं अब आपको क्या बता के परेशान करूं। प्लीज सजाद भाई। अच्छा भाभी, डॉक्टर की राय है कि सलीम की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो किसी वक्त भी खुदकुशी कर सकता। मैं अपने लॉयर के पास गया था अपने एहसासों का हिसाब किताब करने। फिर मैंने वसीयत लिखी तुम्हारे नाम। मैं उसे नहीं ले सकती सलीम, ये बच्ची भी नहीं होगी। बाबा, मैं तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूं। अपने बात दी के लिए सलीम, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमें हकीकतों को समझना चाहिए, उन्हें तस्लीम करना चाहिए। तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक इशार है जो तंग होता जा रहा है। कैसा एहसास सलीम? मैंने तुम्हें बताया था ना कि बिजनेस में नुकसान हो गया। वैसे चंद दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कोई दवा तजवीज की है? डॉक्टर? तुम्हें सुकून की जरूरत है। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल नॉर्मल, पुरसुकून, होशमंद इंसान हूं। मैं जो कुछ कर रहा हूं ना, मैं इसमें प्यार है। और फिर अपने बच्चे के लिए। लिली, देखो, इंसान जागते में भी ख्वाब देखता है। मैंने भी एक ख्वाब देखा था और उसकी जात से दुआ की थी कि मेरा ख्वाब पूरा कर दो। मैंने तुम्हें पा लिया, ये घर बना लिया, लेकिन घबराहट सी महसूस होती है। मुझे अपने बिसात से ऊंचा नहीं उड़ना चाहिए था। प्लीज सलीम, तुम अपने आप को संभालो। हाँ, मैं कुछ थक गया हूं। कॉलेज शायद 2 बजे